हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार के 2500 दिन पूरे हो गए हैं और इस मौके पर चंडीगढ़ में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान सीएम खट्टर ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए अपनी सरकार के कार्यों और उपलब्धियों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद हरियाणा में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर भी अंकुश लगाया गया है और इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों के लिए सेवा के अधिकार का प्रावधान करते हुए कहा कि 1 सितंबर को हम एक नए पोर्टल को लॉन्च कर रहे हैं। उसमें हम एक ऑटो अपील का प्रावधान कर रहे हैं और अगर अधिकारियों को कोई भी काम 15 दिन में करना है और वो नहीं करता है तो 16वें दिन ऑटो अपील ऊपर के अफसर तक पहुंच जाएगी और उस ऑटो अपील में उसके जो दिन होंगे उसमें भी अगर वो नहीं करेगा तो उसके ऊपर वो पहुंच जाएगी। नीचे वाले ये नहीं समझेंगे कि ऑटो अपील होने के बाद मेरा काम तो छूटा और ऊपर चला गया। उनका भी हिसाब किताब रखा जाएगा कि उन्होंने टाइम से काम पूरा क्यों नहीं किया और कार्य पूरा करने में असमर्थता के लिए अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हमने अपने दोनों कार्यकाल का यानी पहला कार्यकाल शुरू हुआ था 26 अक्टूबर 2014 को और आज 30 अगस्त 2021 हमने अपने इन दोनों कार्यकालों के 2500 दिन पूरे किए हैं। तो 2500 दिन पूरे किए उस अवसर पर आज आपके माध्यम से विभिन्न चैनलों के माध्यम से, क्योंकि आज लाइव कार्यक्रम भी कुछ चैनल दिखा रहे हैं, तो मैं हरियाणा की जनता को भी और जहां जहां ये बात पहुंच पाएगी सबको कम से कम अपने इन 2500 सालों का 2500 दिनों का एक जो हमारी उपलब्धि है, जो हमारा कार्यवृत्त है, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में रिपोर्ट कार्ड कह देते हैं, उस नाते से मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा और बाद में अपेक्षा करूँगा कि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो ज़रूर आप उनको उठाइए और हमारे सामने रखिए। मित्रों, ये 2500 दिन पूर्व की अगर कहानी मैं याद करता हूँ तो जिस प्रकार का उस समय हमें एक ऐसा अवसर मिला जिस समय यानी प्रदेश पूरा हमारा वो भ्रष्टाचार इसमें डूबा हुआ था, परिवारवाद में था, भाई भतीजावाद और कैसे सरकारी संसाधनों को लूटा जाए, इस प्रकार का एक वातावरण था। उसको ठीक करने के लिए हमने भी संकल्प लिया कि हम अपने शासनकाल में इसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। हजारों की संख्या में रोजाना लोग चंडीगढ़ आते थे और उनकी बात सुन नहीं पाते थे। कोई भी ना अधिकारी सुन पाता था सबकी बात, ना मंत्री ना मुख्यमंत्री, और कई कई दिन तक वो यहाँ बैठे रहते थे, पड़े रहते थे। हमारे मन में आया कि आखिर ये क्यों है? जिनकी आज़ादी के लिए इस देश के हजारों लाखों लोगों ने शहीदियां दी, कुर्बानी दी, एक संविधान बनाया, एक संविधान के हिसाब से व्यवस्थाएं खड़ी की, तो ये सारे लोग इस प्रकार से घूम रहे हैं जैसे इनको आज़ादी का आभास ही नहीं है। तो उसी दिन संकल्प लिया कि व्यवस्थाएं बदलनी है, हमको सीधे सीधे जैसे पहले काम चल रहे हैं उस प्रकार के नहीं करने हैं। जो उन्होंने किए वो करने हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करने, वो सारे बेकार थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी ढर्रे पर नहीं चलना है, ढर्रा बदलना है। तब हमने जो उस समय लोगों को एक वातावरण था कि जैसे करप्शन के बारे में लोग समझते थे उनका अधिकार है, राइट टू करप्शन, ये वो मान करके चलते थे। हमने कहा नहीं, इसको बदलेंगे। और गुरुग्राम में गुरुकुल कल्पतरु अरविंदम में बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अलग अंदाज में मनाया। भारतीय कलाओं और कथक, भरतनाट्यम, संस्कृत भजन की सुंदर प्रस्तुतियां यहां पर दी गईं। गुरुकुल अरविंदम के संस्थापक डॉक्टर लोकेश अब्रोल ने कहा कि प्रत्येक कृष्ण रूपी बालक बांसुरी और सुदर्शनधारी रूप में शस्त्र और शास्त्र के ज्ञान के साथ एक समृद्ध और सुदृढ़ भारतवर्ष का निर्माण करने में सक्षम हो। इसी प्रेरणा से गुरुकुल का कार्य भगवान श्री कृष्ण सरीखे दिग्गज पूर्वजों के मार्ग पर चलते हुए आधुनिक विश्व में सर्वजन कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हैं। भारत की सुंदर सनातन चिरंतन और कलाओं से फिर एक बार संसार को सुख और प्रेम का अनुभव हो, अनुभूति हो और साथ ही बच्चे समृद्ध जीवन और अग्रसर राष्ट्र के लिए सक्षम हो। इसी प्रार्थना के साथ जो कुछ हमने सीखा उसे आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर अपने इष्ट को अर्पित करते हैं। यहाँ पर इस गुरुकुल में मुख्य
तो गुरुग्राम में गुरुकुल कल्पतरु अरविंदम में बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अलग अंदाज में मनाया। और किस अंदाज में मनाया आप देख ही रहे हैं, प्रस्तुतियां यहां पर दी गई हैं। भारतीय कलाओं, कथक, भरतनाट्यम, संस्कृत भजन की यहां पर सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां बच्चों के द्वारा दी गई। गुरुकुल अरविंदम के संस्थापक डॉक्टर लोकेश अब्रोल ने कहा कि प्रत्येक कृष्ण रूपी बालक बांसुरी और सुदर्शनधारी रूप में शस्त्र और शास्त्र के ज्ञान के साथ एक समृद्ध और सुदृढ़ भारतवर्ष का निर्माण करने में सक्षम हो। और इसी प्रेरणा से गुरुकुल का कार्य भगवान श्री कृष्ण सरीखे दिग्गज पूर्वजों के मार्ग पर चलते हुए आधुनिक विश्व में सर्वजन कल्याण के मार्ग पर अग्रसर है। भारत की सुंदर सनातन चिरंतन कलाओं से एक बार फिर संसार को सुख और प्रेम की अनुभूति हो और साथ ही बच्चे समृद्ध और जीवन और अग्रसर राष्ट्र के लिए सक्षम हो। इसी प्रार्थना के साथ जो हमने सीखा उसे आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर अपने इष्ट को अर्पित करते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। फरीदाबाद शहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है और धूमधाम के साथ जन्माष्टमी मनाई जाएगी। और इसके अलावा मंदिरों में लाइटों से मंदिरों को सजाया गया है। साथ ही यहाँ कई प्रकार के झूलों की व्यवस्था भी की गई है। भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर कमेटियों की तरफ से विशेष प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। मंदिर कमेटी के पदाधिकारी खुद ही मंदिरों के आसपास ड्यूटी देंगे, जिससे भक्तों को कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। आपको बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद यानी कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। और बताया जाता है कि इस दिन व्रत रखने से संतान प्राप्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और शहर के विभिन्न मंदिरों में वृंदावन, मथुरा, दिल्ली और अन्य शहरों से झांकियों के लिए यहाँ पर टीम बुलाई गई है। इस बार जन्माष्टमी जो है तो अष्टमी जो है तो रोहिणी छठ में मानी जाती है। और रात को 12 बजे इस बार कल 30 तारीख को जन्माष्टमी और रोहिणी छठ रहेगा, इसलिए हम कल मना रहे हैं जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी से पहले हम सुबह से उठकर भगवान कृष्ण भगवान को ध्यान करके और संकल्प मन में करते हैं कि आपकी बड़ी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आपके पत्र को घोषणा कर रहे हैं। और इसमें सुबह से फास्ट कर रहे हैं और शाम को 12 बजे कृष्ण जी का जन्म बना के और भोग ला के वही प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो मेरी डी साहब से बात भी हुई थी, तो डी साहब ने कहा था कि आप तैयारी शुरू करो। तैयारियाँ हो रही हैं हमारे यहाँ पर। और आप देख रहे जैसे झांकियाँ लगा रहे हैं, मथुरा से हमारे यहाँ कलाकार आए हुए हैं जो झांकियाँ बना रहे हैं। इसके साथ साथ मंदिर के बाहर जैसे हमारा स्टेज लगता है, उसमें हमारे सरस्वती म्यूजिकल के राजेश दुआ जी और भी कलाकार झांकियाँ समेत अपना प्रोग्राम करेंगे। और एक बार 25 फुट ऊंचा झूला लगाया जा रहा है, जिसमें भक्तों को दर्शन होंगे भगवान कृष्ण जी के। और वही ग्रेटर फरीदाबाद इलाके में बन रहे एक निजी अस्पताल में बाल मजदूरी करते हुए 2 बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराया गया है, जिसके बाद इसकी सूचना खेड़ी थाना पुलिस को चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने दी है। और वहीं खेड़ी थाना पुलिस का इस मामले पर कहना है कि जैसे ही उन्हें चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम के जरिए तहरीर मिलेगी, वो पूरा मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई इस मामले में करेंगे। तो तस्वीरें ये जो आप देख रहे हैं वो ग्रेटर फरीदाबाद में बन रहे निजी अस्पताल की है। ये अस्पताल लगभग 2000 बेड का बनाया जा रहा है, जिसमें बच्चे काम करते हुए नजर आए। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि ऐसे अमृता हॉस्पिटल है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, काफ़ी बड़ा काम चल रहा है। वहाँ पे बच्चे भी काम कर रहे हैं और उनकी 300-400 लेबर हैं और उनके बच्चों के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पे गए, वहाँ से हमने 2 बच्चे रेस्क्यू किए हैं और अभी उनसे वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट है, लेकिन अभी उन्होंने कोई हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाया नहीं है।
बच्चों के लिए जैसे कोविड के लिए क्या गाइडलाइन करा रखी हैं, तीसरी लहर आने वाली है उनके लिए क्या सुविधा दे रखी है, ऐसा भी उन्होंने कुछ दिखाया नहीं है। फैजाबाद जो चाइल्ड हेल्पलाइन है उनके द्वारा 2 बच्चों को रेस्क्यू करके लाया गया है। अभी उनकी तरफ से कोई तहरीर थाना में नहीं दी गई है। उनके द्वारा लिखित जो तहरीर दी जाएगी उसके बाद में जो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।